Today we'll discuss about the continued part of simple pendulum. अच्छा स्टूडेंट्स मैंने आपको जो फोर्सेस थी जो हमारे पास पेंडुलम के ऊपर लग रही थी वो मैंने आपको सारी बता दी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रिजिड स्पोर्ट है और ये हमारे पास उसकी मेन पोजीशन है और यहाँ पे अगर मैस अटैच थी और ये सेकंड केस हमने देखा था कि अगर हम उसको डिस्प्लेस कर देते हैं किसी एंगल थीटा पे तो हमारे पास जो मैस की पोजीशन होगी वो ये होगी और जिसका वेट है ये वर्टिकल डाउनवर्ड होगा और वेट रिजॉल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में, एक एम जी कॉस थीटा और एक हमारे पास एज अ रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी एम जी साइन थीटा। और हमने कहा देखें अब हम यहाँ पे था पहले में, हम इसको यहाँ पे लेके गए हैं। इन अप्लाइड फोर्स जो है वो इस तरफ लग रही है, अप्लाइड फोर्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अप्लाइड फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में है और हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स है एम जी साइन थीटा है। तो स्टूडेंट्स जो स्ट्रिंग में टेंशन थी इसको अपोज हमारे पास कौन कर रहा था, इसको हमें कर रहे थे एम जी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल वाई एक्सिस और स्ट्रिंग के दरमियान देखें हमारे पास क्या था थीटा। यहाँ पे भी देखें ये वेट जो है ये डाउनवर्ड है और हमारे पास ये इसको अगर आप वाई एक्सिस कहते हैं और यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास और ये वाई एक्सिस इसमें एंगल क्या है थीटा। और स्टूडेंट्स इधर अपवर्ड क्या आ रही थी हमारे पास टेंशन। इस टाइम हमारे पास वेट रिजॉल्व नहीं हुआ था किसी अपने कंपोनेंट्स में, लेकिन जब हमने उसको डिस्प्लेस किया तो वो रिजॉल्व हो गया एम जी साइन थीटा में और एम जी कॉस थीटा में। तो एम जी कॉस थीटा स्टूडेंट बैलेंस कर रहा था टेंशन को। अगर हम कहें कि समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो करें तो हमारे पास जो टेंशन माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो T इज इक्वल टू एम जी कॉज ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास एफ अप्लाइड इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास एफ अप्लाइड रिस्टोरिंग के बराबर आती है। और एफ अप्लाइड स्टूडेंट्स आपको पता है किसके बराबर होती है, एफ अप्लाइड हमारे पास स्टूडेंट्स एम ए के बराबर होती है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्टूडेंट्स वो हमारे पास किसके बराबर है, माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स एम और एम आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए और ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। स्टूडेंट्स हमारी कुछ यहाँ पे असम्पशन है जो मैं यहाँ पे अगेन फिगर ड्रा करता हूँ। यहाँ पे मैथ्स में और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये थीटा है यहाँ पे मैं जितना थीटा हमने डिस्प्लेस किया ये हमारे पास बहुत स्मॉल है। ठीक हो गया, थीटा इज हमारे पास बहुत छोटा है ये। ठीक हो गया, विच इज टू जीरो। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है मैथ्स। तो स्टूडेंट्स अब देखें जो रेडियस है, अगर देखें आप इसको यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, ऐसे समझे कि आपने अपने हाथ में स्ट्रिंग बांध के पत्थर बांधा हुआ है और आप उसको रिवॉल्व करोगे तो जो रेडियस आएगा स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होगा, रेडियस इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ। जो हमारे पास अगर देखा जाए, मैं इसको रेडियस नहीं कहता, मैं इसको कह देता हूँ टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम, टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये हमारे पास किस चीज के बराबर होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ जो हमारे पास अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या होगी टोटल लेंथ होगी। अच्छा स्टूडेंट्स अब देखें अगर हमने ये थीटा बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास इसने मूव किया है ये सर्कल में मूव नहीं किया बल्कि ये तकरीबन हमारे पास एक लीनियर यहाँ पे लाइन आई, कर्वेचर नहीं है यहाँ पर।
ठीक हो गया। अगर ये थीटा हमारे पास बहुत छोटा है और हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स आई, स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेंथ कितनी है, ये हमारे पास एल टोटल है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा अगर हमने यहाँ पे साइन थीटा निकालना हो, साइन थीटा, अच्छा ये एक्स कैसे निकाला है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से मैंने निकाला है एस इज इक्वल टू आर थीटा से, ये एस मीन जो हमारे पास एक्स है, अगर हमारे पास थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा स्टूडेंट्स यहाँ इस ट्राइंगल से आपके पास किसके बराबर आता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, एल टी हमारे पास हाइपोटेनियस है, और ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास जो एक्स है ये हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है, बेस है, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा एक्स बाई एल आर टी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर एल टी को मैं सिंपल एल लिख दूं, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल, हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे करता हूँ साइन थीटा की जगह एक्स बाई एल पुट करता हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एक्स बाई एल। स्टूडेंट्स आपको एक और चीज बतानी थी कि जब थीटा छोटा हो जाए बहुत छोटा, तो साइन थीटा हमारे पास बराबर हो जाता है किस चीज की, थीटा की। जब थीटा हमारे पास क्या हो, बहुत छोटा हो। स्टूडेंट्स अब यहाँ से आप देखें ए इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू, और अगर यहाँ से ये जो मैंने, ये मेरे पास चीज कांस्टेंट है इक्वल, और जी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है एट द सरफेस ऑफ, और एल हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम, टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम। तो स्टूडेंट अगर यहाँ मैं इक्वालिटी को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लाऊं, तो यहाँ देखिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ये कंडीशन किस चीज की थी स्टूडेंट्स, ये कंडीशन मेरे पास एस एच एम की थी, एस एच एम के एक्सलेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, एंड टू जो हमारे पास माइनस साइन किस वजह से आता है, क्योंकि हमारा जो मोशन होती है उसकी कोशिश क्या होती है कि वापस अपनी कहाँ पे आए, मेन पोजीशन पे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसको जी बाई एल को ओमेगा स्क्वायर की, जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास जो लास्ट केस था स्प्रिंग मैस हो, उसमें हमारे पास क्या था, हमने जो ओमेगा स्क्वायर कहा था वो हमने कहा था के बाई एम को, के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे जी बाई एल को स्टूडेंट्स अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कहूँ, तो ये मेरे पास ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ए इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, और जी बाई एल को स्टूडेंट्स मैंने क्या कह दिया, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। नेक्स्ट केसेस टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।